हाँ, नमस्कार बच्चों। समांतर श्रेणी आज अंतिम दौर में है। 5.3 के कुछ सवाल बाकी रह गए थे और बच्चों ये हमने आपको बोल रखा है कि उदाहरण और विविध, क्या बोला मैंने? उदाहरण और विविध जरूर किया करो और वक्त वक्त पे इनका दोहरान कर लिया करो, नहीं तो आप सूत्र ही भूल जाएंगे और फिर एग्जाम में अगर तैयारी अच्छी नहीं होती तो घबराहट स्टार्ट हो जाती है बच्चों। यस, आइए 5.3 पेज नंबर 96 और 7 तक सवाल हम ले चुके थे। हमने आपको बताया भी था 7वां सवाल एक महत्वपूर्ण सवाल है और आज पेज नंबर 96 पे 8वां सवाल हम ले रहे हैं। 8, 9, 10 इसी के साथ में ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए सवाल नंबर 8 में एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है। प्रथम पद क्या है? 8 और nवा पद 33 है, 33 है। पहले n पदों का योग 123 है, तो n तथा सारवंतर d को ज्ञात कीजिए। यानी कि पदों की संख्या भी ज्ञात करनी है और d का मान भी ज्ञात करना है। आइए समझें। प्रथम पद अर्थात a का मान 8 है और an अर्थात an हमारे पास 33 दिया है और Sn भी दे रखा है 123। n ज्ञात करना है, उत्तरमाला में मिलेगा, और d ज्ञात करना है, उत्तरमाला में मिलेगा। तो पहले हम an का सूत्र लगाते हैं। आपको याद होगा 5.2 एक्सरसाइज इसी सूत्र पे आधारित थी। तो an a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d। an की जगह 33, a की जगह 8, n-1 और d हमें ज्ञात करना है। इसमें 2 अज्ञात हैं बच्चों, ध्यान रखिए। n भी अज्ञात है और d भी अज्ञात है। तो ये इधर आया 33 माइनस 8 इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई बाय d। ये माइनस होके कितना आया? 25। अब बच्चों इसमें एक बात सुनिए, यहां पे हम इसके छोड़ रहे, हो सकता है 1-2 स्टेप हमारे को बढ़ानी पड़े। इसको हम यहां छोड़ के हमारे दूसरे सूत्र की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरे सूत्र में Sn बराबर n/2 a प्लस an वाला सूत्र लगाइए। पता है क्यों? अरे a और an दोनों दिए हुए हैं, d ज्ञात नहीं है, इसलिए वो सूत्र काम में नहीं लेंगे। यहां Sn भी मौजूद है हमारे पास में 123 n/2 ब्रैकेट में a प्लस यानी 8 प्लस 33। अब आपको यहां नजर आ रहा होगा बच्चों कि 33 और 8 का जो योग है वो 41 है। 41 इसको 3 बार कट कर रहा है और ये 2 इधर आके n का मान 6 आ रहा है। ठीक है, ये हमारे को नजर आ रहा है। 123 मल्टीप्लाई बाई 2 n और ब्रैकेट में हो गया 41, 41। तो 123 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 41, ये n का मान हो गया। तो 41 से कटा ये 3 बार, n का मान 6। इसको हम समीकरण नंबर 2 बना रहे हैं। समीकरण नंबर 1 हमने यहां पे बना के छोड़ दिया इसको। अब हम थोड़ा सा ताकतवर होके आ गए, n का मान ज्ञात हो गया है, ये हम इसमें लगा रहे हैं। हो सकता है कि हम पहले इसको कर लेते और यहां ही n का मान लगा देते तो थोड़ा सा इजी हो जाता सवाल, लेकिन हम केवल ये दर्शा रहे हैं कि आप पहले ये सूत्र लगा दीजिए चाहे ये सूत्र। थोड़ी देर बाद में अपने आप रुक जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि रास्ता लेफ्ट में जा रहा है या राइट में जा रहा है। वहां पे रुक जाइए। यहां थोड़ी आपकी मदद n बराबर 6 करने को तैयार है। n का मान इसमें लगाइए। समीकरण 1 व 2 से 25 बराबर n की जगह 6 माइनस 1 गुणा d। तो ये बना 5 गया बटे में, तो d का मान 5 आ रहा है।
तो 25 और यहां पे 5d लिखने की बजाय 5 को हम बटे में ले गए, तो d बराबर 5। तो एक उत्तर हमारा d का, एक उत्तर हमारा n का, दोनों आंसर शीट से। आइए चेक करें n का मान और d का मान। यस, n बराबर 6 और d बराबर 5 दिया है बच्चों। 1 मिनट का कीमती वक्त हम आपको दे रहे हैं, देख लीजिए सवाल नंबर 8 को। यस बच्चों, ये था सवाल नंबर कौन सा, 8वां। ए का मान दिया हुआ था, ए एन दिया था, एस एन दिया था, एन और डी हमें ज्ञात करना था। हमने पहले एस एन या ए एन कोई भी सूत्र आप ले लीजिए, इसमें आपको मालूम चला दो अज्ञात दोनों ही प्रकट हो गई। इसमें अगर आपने वो सूत्र काम में लिया, वो कौन सा, बड़ा वाला सूत्र, ठीक है ना, एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी बच्चों। सवाल की मांग के अनुसार सूत्र सेलेक्ट कीजिए। यह सवाल नंबर 9 देखिए। 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। केवल 280, 4 जनों को पुरस्कार मिल रहा है। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले के पुरस्कार से 20 रुपए कम है, यानी पहले वाला अगर ए है तो दूसरा ए माइनस 20, फिर a माइनस 20 यानी कि a माइनस 40, a माइनस 60, इस तरह से, और सबका योग 280 है, तो हमारा d का मान निकल के आ जाएगा। कैसे, समझिए। टोटल जो पुरस्कार की राशि है हमारे पास में 280 रुपए है। और बच्चों सुनो, आपको मैंने पिछली क्लास में भी कहा था, इसके बाद में हमारे 2 चैप्टर त्रिकोणमिति और जो तीसरा चैप्टर है ऊंचाई एवं दूरी, वो भी ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है। तो 6, 7, 8, उसके बाद में 9वां जो चैप्टर है निर्देशांक ज्योमेट्री, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है बच्चों। कुछ जगह पे आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मार्क्स कम है, नंबर कम है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो थोड़ी सी आप मेहनत कम करके भी उनको प्राप्त कर सकते हैं। वैसा चैप्टर नंबर 9 है निर्देशांक ज्योमेट्री। यहां पे कुल राशि वो है हमारे पास में 280 रुपए 280, और 4 पुरस्कार है जिनमें आपको डी दिया गया है 20 रुपए माइनस 20। तो प्रथम पुरस्कार यानी कि A1 हम मान रहे, A1 लिख सकते हैं, A मान लिया हमने, तो A2 a माइनस 20, A3 a माइनस 20 अर्थात a माइनस 40, और A4 हमारे को मिला a माइनस 60। अब इन चारों का योग हमारे को दिया हुआ है 280 रुपए, 280। प्रश्नानुसार a प्लस a माइनस 20 प्लस a माइनस 40 प्लस a माइनस 60 बराबर 280। अरे मैं नहीं कह रहा, सवाल में दिया है बच्चों। अगर यहां 280 की जगह कुछ और होता तो वो आ जाता। ठीक है, इस तरह का एनसीईआरटी की बुक में भी एक सवाल घूम रहा है। अब अगर मैं समीकरण ये खोलूंगा, ब्रैकेट खोलूंगा, तो ए 4 जगह दिख रहा है, तो हम थोड़ा वक्त बचा रहे हैं, 4a लिख रहे हैं, और बराबर में 280 प्लस 20
+40 और +60। ठीक है, इस तरह से। अब 4A बराबर, आइए इनका जोड़ करें। 300 यहां हो गए, 100 यहां हो गए, 400। तो A बराबर 400 डिवाइडेड बाई 4, 100 आ गया। बस A का मान 100 आ गया, तो 20-20 घटाते जाइए। तो आपका जो प्रथम पुरस्कार है, फर्स्ट, वो A का मान तो 100 रुपए है, और A2, इसको A1 भी लिख सकते हैं, 100 - 20, वो ₹80। और A3, 80 में से 20 घटा लीजिए, या 100 में से 40 घटा लीजिए, 60 रुपए। और A4 जो चौथा पुरस्कार है, वो आप 100 - 60 बराबर 40 रुपए। तो ये चारों उत्तर हो गए हमारे। रुपए आप लिख सकते हैं, ₹100, ₹80, ₹60, ₹40। इस तरह से कितने रुपए का बंटवारा किया हमने? 280 रुपए, 280। शर्त क्या दी गई थी कि अगला पुरस्कार पिछले से 20 रुपए कम है। ठीक है, तो हम यहां पे, आप जानते हो, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। D का मान -20 हमारे को दिया गया है, 20 रुपए कम। तो इस तरह से ये A1, A2, A3, A4 जिनका योग 280 है, A का मान 100 रुपए आ गया, 100, 80, 60 और 40। तो ये तो आप लोगों को सवाल समझ आ गया, सवाल नंबर 9। अब बच्चों इसी का एक शॉर्टकट बताएं आपको, देखो ध्यान दीजिए। इंटरेस्टिंग मेथड, शॉर्टकट। ये थोड़ी देर के लिए आप यहां देखिए। यस बच्चों, इसको हटा लेते हम, इस पार्ट को हटा लिया हमने। ये A2, A3, A4 बराबर का गैप लिए हुए हैं, 20-20 का अंतर चल रहा है। तो आपको कभी भी इस तरह से पुरस्कार अगर बटे ना, तो 4 पुरस्कार है, 280 डिवाइडेड बाई 4, तो आया 70। बच्चों ये शॉर्टकट मेथड है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मेथड है। तो इसके ठीक बीचों बीच गिरे हम, 70 इस जगह आया, इसका मान 70 है, और इनके बीच में गैप, इनके बीच का गैप 20 है। तो 10 इधर और 10 इधर, इधर प्लस करेंगे, उधर माइनस कर देंगे, इधर 60, और फिर इधर 20 माइनस किया तो 40, और इधर 20 प्लस किया तो वो 100। तो कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कोई सवाल हो, सीधे ABCD में से आंसर सेलेक्ट करना है। आपको जितने भी पुरस्कार AP में बट रहे हैं, AP में, ध्यान रखना बच्चों, AP के लिए बता रहा हूं ये तरीका। आप जितने भी पुरस्कार बांट रहे हैं उससे डिवाइड कर दीजिए, तो बीचों बीच गिरेंगे। अगर 5 पुरस्कार है ना, तब तो बीच वाले को ये मिल ही जाएगा सीधा। अगर 280 डिवाइडेड बाई 5, क्या बोला मैंने, 5, तो वो 56 रुपए आए उसके, 56। एक तरफ 20 प्लस करते जाइए, एक तरफ माइनस करते जाइए, आ जाएंगे। ठीक है ना बच्चों, ये ध्यान रखिए, शॉर्टकट है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मेथड। कभी कभी हम ये गणित की रोचकता के लिए बता देते हैं आप लोगों को, बाकी तो ये मेथड है इसको करने का। एक बार पुनः हम याद दिलाते, विवेक जरूर किया करो, उदाहरण जरूर किया करो। उदाहरण में कई सवाल, बेहतरीन सवाल छुपे हुए होते हैं। अब इस 5.3 का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 10। यह सवाल हम बोल के बता देते हैं, 3-3 पार्ट उसमें ज्ञात करने हैं। एक टेलीविजन सेटों का निर्माता टेलीविजन सेट बना रहा है, तीसरे वर्ष 600 टीवी, यानी कि A3 600, 7वें वर्ष में 700 टीवी, यानी कि A7 हमारे पास में 700 है।
टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, यानी कि डी पॉजिटिव है, धनात्मक है। ठीक है ना। अब आपको क्या कहा गया है, वृद्धि होती है, ज्ञात कीजिए। पहले आपको ज्ञात करना है प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन, और तीसरा ज्ञात करना है 7 वर्षों का कुल उत्पादन। 7 वर्षों का कुल उत्पादन। ठीक है। तो आप बच्चों सुनो, तो पहले ए का मान, फिर A10 का मान, और फिर S7 का मान इसमें ज्ञात करना है। हम आपको 1-2 मिनट का वक्त दे रहे हैं। देखिए, आप किसी भी मेथड से इनको करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेस में। सवाल नंबर 10 के बारे में हम बात कर रहे थे। आपको क्या क्या दिया गया है वो ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया गया है वो हम लिखते हैं। तीसरे वर्ष यानी कि A3 आपको दिया हुआ है 600, और A7 आपको दिया गया है 700। 600 A3 तीसरे वर्ष, और 7वें वर्ष 700 टीवी का उत्पादन है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है। आपको क्या क्या ज्ञात करना है। फर्स्ट में प्रथम वर्ष में उत्पादन यानी कि ए ज्ञात करना है। सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला है 70वें वर्ष में उत्पादन यानी कि A10 ज्ञात करना है, और जो तीसरा पार्ट है इसका वो है 7 वर्षों में कुल उत्पादन। कुल उत्पादन इसका मतलब क्या हुआ, S7 भी ज्ञात करना है। आइए, इनसे 2 समीकरण हमारे को प्राप्त होंगे। A3 इसका मतलब हुआ A + 2D बराबर 600, यहां हुआ A + 6D बराबर 700। ये माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया, प्लस का A माइनस A से कट गया, यहां -4D बराबर माइनस के 100, तो D बराबर माइनस के 400। 400 नहीं बच्चों, 100। ध्यान से 4 तो यहां है, बटे में आएगा बच्चों। तो ये 100 डिवाइडेड बाई -4, माइनस माइनस कैंसिल, 25 यानी कि 25 की वृद्धि हो रही है। ठीक है। डी का मान आ चुका। अब हम किसी भी समीकरण में, यह समीकरण नंबर 1, एक बार हम पुनः बता दें अगर कुछ बच्चों को यह पता नहीं हो, कि बच्चों जो भी हमारे को दिया हुआ है, अगर A7 दिया हुआ है तो 7 में से 1 घटाया 6, तो A + 6D, और यहां A3 है तो A + 2D। अभी जब हम A10 ज्ञात करेंगे ना, A10 यानी कि A + 9D से काम चल जाएगा। आइए, D का मान 25 किसी भी एक समीकरण में हम लगा रहे हैं, तो D का मान D बराबर 25 समीकरण 1 में रखने पर, किसी में भी रखा जा सकता है, A + 2 और D का मान 25 बराबर 600। तो यहां 25 को 2 से गुणा किया, कितना हुआ 50। 50 उधर जाके घट गया, A बराबर 600 - 50, तो A बराबर आया 550। ये हो गया पहला उत्तर हमारा, फर्स्ट पार्ट 550। अब है A10। A10 ज्ञात करने के लिए अभी अभी मैंने आपको राय दी थी। A10 का मतलब होता है A + 9D। A + 9D,
तो ए का मान हमारे पास में है 550 प्लस 9 अपनी जगह पे। अब ये 9 कैसे आया? अरे n-1 होता है ना बच्चों, तो n का मान 10, 10 में से 1 गया 9। जैसे मैंने यहां लिखा था ऐसे ही 1 घटा के लिख दिया। और d का मान 25, ये रहा d बराबर 25, d बराबर 25। तो पहले यहां पे 550 इंतजार करेगा इनका गुणा होने का, 25 गुणा 9 225, और ये इसमें जुड़ा तो 775 दूसरा उत्तर हमारा आ गया। यानी कि 10वें वर्ष जो टीवी का उत्पादन करेगा वो 775 टीवी का उत्पादन करेगा। अब हमारा जो अंतिम पार्ट है वो है S7, S7 ज्ञात करना है। यस, यहां तक तो आप समझ लीजिए। यस, S7 ज्ञात करने के लिए पहले तो हम कौन सा सूत्र का इस्तेमाल करें ये हमें सोचना है। तो इस बार थर्ड पार्ट के लिए, ये सेकंड पार्ट के लिए चल रहा था, थर्ड पार्ट के लिए अब हम चल रहे हैं। Sn बराबर n/2 और an वाला सूत्र यहां पे नहीं लगेगा, 2a प्लस n-1 गुणा d। n S7 ज्ञात करना है, तो n का मान हमारे पास में 7 है, 7/2। 2a यानी कि 2 गुणा a का मान इसमें हमारे को दिया है 550, 550 प्लस अगला है n-1, n का मान 7, 7 - 1 और गुणा 25 d का मान। तो S7 बराबर 7/2, 7/2, 7/2। इसको इससे गुणा किया 1100 यहां पे आया, और 6 को 25 से गुणा किया 150 यहां आया। 25 गुणा 6 150। अब यहां ये 7/2 गुणा इसका जो योग है वो आया 1250, जो 2 से कट रहा है 625 बार, 625। 625 को जो 7 से गुणा करेंगे 4375, 4375। ये इसका उत्पादन कितना? 7 वर्षों में कुल उत्पादन। इस कंपनी ने 7 साल में कुल कितने टीवी बनाए? तो वो है 4375। आंसर शीट्स में देखें, सबसे पहला 550 बिल्कुल, दूसरा उत्तर 775, और तीसरा जो अभी अभी हमने ज्ञात किया 4375 बिल्कुल आंसर शीट में यही है। एक बार पुनः इस सवाल नंबर 10 को हम बता देते हैं, क्योंकि इसी के साथ में हमारी ये 5.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो यहां पे A3 का मान यानी कि 3 वर्ष के अंदर जो आपको तीसरे वर्ष में उत्पादन दिया हुआ था वो 600 था, 7वें वर्ष में उत्पादन 700। तो इससे a + 2d, a + 6d हमारे 2 समीकरण बन गए, बराबर 600 बराबर 700। समीकरण विलोपन विधि से हमने हल किए। a से a कट रहा है, कब? घटाने पर। समीकरण को हमने माइनस किया तो माइनस के 4d यहां पे बचे, बराबर माइनस के 100। तो माइनस के 100 बटे माइनस के 4, 25 यहां आया। अब इस d बराबर 25 का मान हमने समीकरण 1 में रखा, तो यहां d बराबर 25 इसमें रखने पे 25 दूनी 50, इधर माइनस हुआ तो a का मान 550, 550। अब सेकंड पार्ट में हमारे को 10वें वर्ष का ज्ञात करना था, A10 का मान। तो A10 में a + 9d, a + 9d। तो यहां a का मान 550, 9 की जगह 9,
और डी का मान 25 हमने ज्ञात किया था। पहले ध्यान रखना बच्चों, ये गणित का नियम है कि पहले यहां गुणा होगा। 25 गुणा 9 225, 225 को इसमें प्लस किया 550 में, 775 हमें मिला, 775। तो एस एन बराबर n बटे 2 और इधर 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी की। तो एस 7 का जो मान है 7 बटे 2, 2 गुणा 550। इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें योग ज्ञात करना था। 7 वर्षों में कुल उत्पादन किनका? टीवी का। तो सूत्र हमने ये काम में लिया, n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह 550 रखा, डी की जगह 25 रखा और n माइनस 1 7 माइनस 1। तो इधर 25 6 से गुणा हुआ 150, यहां आया 550, 2 से गुणा हुआ कि 1100। पहले ये प्लस होगा 1250 बने, 2 से कट गया, ये विषम है ये सम है। 625 को 7 से गुणा किया 4375। ठीक है ना बच्चों, ये था हमारा सवाल नंबर 10। अब ये विविध वाले सवाल एक बार हम शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ वक्त बाकी है बच्चों अभी, कि किस तरह से आपको लगेगा कि सर एबीसीडी वाले सवाल तो क्या जरूरत है हमारे को बच्चों, वो एबीसीडी वाले ही आपके कंसेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिए, वो भी उसी तरह के सवाल है, आप शॉर्ट में कीजिए और एबीसीडी में से आंसर सेलेक्ट कीजिए। कैसे समझिए, जैसे फर्स्ट है समांतर श्रेणियों का। हां बच्चों, जैसे ये पहला प्रश्न है ना, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। अगर यहां 10-10 प्लस हो रहा है तो दूसरे में भी 10-10 प्लस हो रहा है। ठीक है, 8 प्लस हो रहा है तो सब में 8-8 प्लस हो रहा है। और अब ये कह रहा है कि इसमें पहला पद 8 है और दूसरे का 3 है। इसमें से एक का पहला पद 8 है और दूसरे का 3 है। इनके 30वें पदों के बीच का अंतर क्या है? ठीक है, वापस से सुन लीजिए, दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। सार्व अंतर समान है, पहला पद 8 है और दूसरे का कितना है? 3। यहां पे ये पहली इसका a 8 है और दूसरे का a कैपिटल में हम मान रहे हैं वो 3 है। अब बच्चों सुनो, तो जब सार्वंतर समान है तो पहले पद में जो अंतर होगा वही 10वें में होगा, वही 100वें में होगा, वही 1000वें में होगा। इसको यूं समझ सकते हैं कि आप और हम सब एक साल बाद में एक एक वर्ष बढ़ रहे हैं, तो सार्वंतर हमारा सभी का समान है। अब अगर मेरी और आपकी उम्र में अगर मान लीजिए 30 वर्ष का अंतर है तो जिंदगी भर वो 30 का रहेगा। अगर मान लीजिए आपके दो दोस्तों में 1 साल का फर्क है तो जिंदगी भर वो 1 साल का ही अंतर रहेगा। एक 50 का मिलेगा तो दूसरा 51 का मिलेगा, एक 80 का मिलेगा तो दूसरा 81 का मिलेगा। वही कंसेप्ट है। पहले पद में अंतर कितने का है? 8 - 3 = 5। बस, तो वो 5 वाला उत्तर जो है वो सही है। घ, पहले का घ 5, पहले का घ बिल्कुल यही है बच्चों। ऐसे ही सेकंड में आपको 18 a b - 3, इसमें सवाल नंबर 2 में 18 a b और -3 दिया गया है। तो ये एक तरह से a है, a + d है, a + 2d है और a + 3d है। तो इससे ज्ञात हो जाएगा बच्चों d का मान। कैसे? a का मान 18 लगाइए प्लस 3d बराबर -3, तो 3d बराबर -3 - 18, तो यहां d बराबर -21/3, यानी कि d का मान -7 आया। तो पहला पद हमारा 18, फिर 7 गए तो 11 है और इसमें से 7 गए तो 4 और इसमें से 7 गए तो 3। ये पकड़ लाए हम श्रेणी को, तो ये a है और ये b है। 11 है प्लस 4 बराबर 15 है। तो यहां पे जो 15 आ रहा है वो घ का मान है।
यस, तो सेकंड पार्ट का भी हमारा सवाल नंबर 2 का भी उत्तर घ है। तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप जो है ना, उनको भी किया करो बच्चों। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगली क्लास में कुछ नया चैप्टर के साथ में हम पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।